नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ट्रांसप्लांट किडनी का ध्यान रख सकते हो। देखो, ट्रांसप्लांट तक हमें पहुंचना नहीं होता और वह कैसे पहुंच सकते हो जब आप अपनी किडनी का पहले ध्यान रखो। अगर आप उसमें चूक जाते हो तो मजबूरी में कभी-कभार हमें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। अब अक्सर पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, डॉक्टर साहब किस तरह से हम दोबारा से खराब होती हुई किडनी का ध्यान रखें। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर हम मेडिसिन नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आपने किसी और की किडनी ली थी तो आपकी पहली जो किडनी थी, जो उसकी पाइप होती है, यूरिन की जो पाइप होती है, उसको काट के नई वाली किडनी के साथ जॉइन किया जाता है। तीसरी किडनी आपकी एब्डोमेन में रखी जाती है और आपकी जो ओरिजिनल किडनीज होती है ना, उनको निकाला नहीं जाता। तो उनमें से उम्मीद रखना कि किडनी आपकी काम कर जाएगी, ये गलत है। पुरानी किडनी काम नहीं कर सकती। अब जो किडनी काम कर रही है वो ट्रांसप्लांट वाली ही किडनी है। अब आपने इसका अगर ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किडनी आपकी नहीं है, आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आपने किसी और से ले रखा है। हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर हो। अब इस किडनी को बनाए रखने के लिए डॉक्टर हमेशा आपको स्टेरॉइड देता है, टैक्रोमिलस लगता है। ये जो टैक्रोमिलस है ये आपने छोड़ना नहीं है। इसका जो टेस्ट होता है वो आपका हर महीने होता है या क्वार्टरली होता है। उसका आपने ध्यान रखना है कि टैक्रोमिलस का जो आप टेस्ट करवाते रहें, टेक्नोमिलस की जो सही मात्रा है बॉडी में वो बनाए रखें, जिससे आपकी बॉडी में जो रिजेक्शन है वो ना हो या फिर वो कम से कम हो। क्योंकि जो ट्रांसप्लांट किडनी की जो एवरेज लाइफ है वो 10 एक साल के आसपास है, बहुत अच्छे केसेस के अंदर। कभी कभार क्या होता है, हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो महीने 2 महीने में ही खराब हो जाती है। कभी कभार होता है कि वो यूरिन बनाती ही नहीं सर्जरी के बाद। तो ये बहुत दिक्कतें हैं ट्रांसप्लांट किडनी के साथ। बट अगर आपका ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली हो चुका है तो आपका फर्ज बनता है इस किडनी का ध्यान रखना। तो पहला काम, जो मेडिसिन दी गई है उसका सही मात्रा में सही तरीके से यूज़ करना और अपने डॉक्टर को अपने फीडबैक रूप के अंदर रखना कि आपके लेवल्स क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे। उनके साथ एक रूटीन सेटअप करवा लेना कि डॉक्टर साहब मैं टेस्ट कब करवाऊँ, और फिक्स फ्रिक्वेंसी पे वो टेस्ट करवाते रहना। क्योंकि डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा कि आपने टेस्ट क्यों नहीं करवाया या टेस्ट लेट क्यों करवाया या फिर टेस्ट करवा लो। उनके साथ एक रूटीन सेटअप कर लो। दूसरी चीज़, आपने अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। अक्सर पेशेंट सोचता है कि मैंने अब ट्रांसप्लांट करवा लिया है, मैं जो चाहूँ मैं वो खा लूँ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई जगह पे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जो खाना है खा लो। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी किडनी आपकी नहीं है, उसकी एक लाइफ है। अब अगर इसका ध्यान आप रखोगे तो ये आपको भी लंबा चला जाएगी। तो आपने ध्यान के रखना है कि जितना भी जंक फूड होता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, फ्लेवर आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, इनसे आपने बचना है। और जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करो, क्योंकि वो किडनी पे कम से कम लोड देगा। ना उसमें इंसेक्टिसाइड होगा, ना उसमें पेस्टिसाइड होगा। तो आपकी किडनी की काम करने की जो काबिलियत है वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी। तो इस चीज़ का आप दूसरा ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है, आपकी किडनी अपने आप पहले भी खराब नहीं हुई थी, कोई ना कोई कारण था। और अक्सर केसेस में क्या कारण होते हैं, बीपी और शुगर। अगर बीपी शुगर आपकी अब भी बढ़ी हुई है तो अब भी आपकी जो नई किडनी है उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी बीपी शुगर को हर कीमत पे कंट्रोल रखना, क्योंकि किडनी जो है वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपने लोन पे ले रखी है। ठीक है, वो खराब हो जाएगी अगर आपका बीपी शुगर बढ़ा रहेगा। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रख लेते हो, 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, आपकी स्टेरॉइड जो आप मेडिसिन ले रहे हो, आपका खाना पीना क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उसका थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, जो गलतियां कर चुके हो आगे मत करो। और अपनी जो बीपी शुगर यानी जो भी कारण रहा है किडनी खराब करने का, पहली ओरिजिनल वाली को, उनको कंट्रोल में रखना हर कीमत पर। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो अगर आपने ट्रांसप्लांट किडनी करवा रखी है तो वो लंबा टाइम चल जाएगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो बहुत दिक्कत दोबारा से आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवा रखी है तो किन किन मेन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिससे किडनी आपकी लंबे टाइम तक काम करती रहे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे आके मिलना, कॉल मत करना। क्योंकि मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रांसप्लांट वाले किडनी पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं देते हैं। और कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर हम आपको मेडिसिन देंगे तो जितनी भी मेडिसिन आयुर्वेद की होती हैं वो नेचुरल सिस्टम पे तो काम कर जाएगी। अब आपने किडनी किसी और के लिए रखी है, वो अननेचुरल सिस्टम है। अगर हम आपको मेडिसिन देंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, कोई भी मेडिसिन देगा, तो वो मेडिसिन आपकी किडनी की रिजेक्शन को बढ़ा सकती है। इसी वजह से हम कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी भी ट्रांसप्लांटेड किडनी के पेशेंट को नहीं देते। आप हमसे डाइट का ले सकते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो कर सकते हो, बट हम आपको मेडिसिन बिल्कुल भी
नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। अब इसी के साथ मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।